वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल जो है हमने लेक्चर पहले इससे किया था। उसमें हमने जो यहाँ तक कवर कर लिया था अपना। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2.8 है, जिसमें ट्रूथ सेट लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। इसमें जो है वो लॉजिक और ट्रूथ टेबल, जिस ट्रूथ टेबल हम जो यूज करते हैं उसके, और सेट थ्योरी यूनियन इंटरसेक्शन, उसका जो है वो लिंक बताया गया है। ये देखें, पी ओ एंड क्यू। इसमें से बाकी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू को इन्होंने यूनियन की फॉर्म में लिखा है। आप देखें, पी और क्यू जो हमारे पास है वो यूनियन है। आपको बताऊं अगर, तो ये ऐसा ही है। डेफिनेशन अगर आप देखते हैं पी यूनियन क्यू की, तो हम यही कहते हैं, या पी में से कोई एलिमेंट लें या क्यू में से, तो वो यूनियन में दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एंड का फंक्शन अप्लाई हो रहा है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पी, डेफिनेशन में जब हमने ए एंड बी का इंटरसेक्शन लिया था तो हमने डेफिनेशन में यही किया था। उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के एलिमेंट्स होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे। इसी तरह इसमें जो है पी एंड क्यू में, तो ये इन्होंने लिखा है ये किसके इंटरसेक्शन के इक्वल। पी इम्प्लाइज क्यू। एक तो अगर लॉजिक की सूरत में बात करें तो वो नेगेशन ऑफ पी ए और क्यू है हमारे पास, ये चीज जो है इधर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और अगर सेट थ्योरी में बात करें तो सेट थ्योरी में ये हमारे पास किसके इक्वल है? कंप्लीमेंट ऑफ पी यूनियन क्यू। ये चीज आपने अपने नोट्स में लिखनी है और याद करनी है। इसी तरह बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल किसके बराबर है? अगर सेट थ्योरी में बात करें तो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और इसमें कोई चीज नहीं है। ये जो आपको पता है ये डिमॉर्गन्स लॉ है। और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। इसका इसको उन्होंने ट्रूथ टेबल से प्रूव किया है, ये करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे जो है ये भी आपको पता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में डिमॉर्गन्स लॉ है। ये हमारे पास क्या है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो है वो रिलेशन की है। रिलेशन क्या है? इन एवरीडे यूज रिलेशन मींस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट। रिलेशन को क्या कहते हैं हम? हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, जो ऐसी चीज जो हमें दो लोगों के दरमियान है तो लेकिन हमें वो नजर नहीं आती। फॉर इंस्टेंट टीचर पीपल, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिश्ता लाजमी है। मदर सन, हस्बैंड वाइफ, सबके दरमियान कोई ना कोई रिश्ता होता है, हमें पता है। तो ये चीज लेकिन हमें नजर नहीं आता। हम इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमन, ये लेस देन ग्रेटर देन स्क्वायर रूट, ये सारे क्या है? ये हमारे पास रिलेशंस ही हैं टेक्निकली। लेकिन मैथ के टर्म में नेक्स्ट जब हम देखते हैं, मैथ की टर्म में हम नेक्स्ट जब देखते हैं तो टेक्निकली हमारे पास क्या है? आर रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दो सेट होंगे, एक एलिमेंट लेंगे उसका सबके साथ पेयर बना देंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे उसका सबके साथ पेयर बना देंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे। इसको हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। पहले नंबर पे उन्होंने क्या कहा है? बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, या सिंपली बाइनरी रिलेशन को हम रिलेशन भी बोलते हैं। Let A and B be two non-empty sets, then any subset of the Cartesian product. Cartesian product में आपको पता है सारे रिलेशन आ जाते हैं, जितने ओवरऑल दो सेट्स के दरमियान जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन रिलेशन में वो सारे आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं तो आपने ये चीज याद रखनी है, बाइनरी रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, बाइनरी रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन। सेट के जो पहले दो सेट होते हैं ना बाइनरी रिलेशन में, ये देखें ए क्रॉस बी। तो ए जो है वो क्या है? हमारे पास डोमेन होती है, बी जो हमारे पास जो है वो रेंज होती है। यही इन दोनों पॉइंट्स में बताया है। फोर्थ पॉइंट पे उन्होंने कहा है इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। अगर हम एक ही सेट के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट, रेंज भी सेम हो, डोमेन भी सेम हो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके, तो उसी पे हम एक ही सेट पे भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, इधर से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन, ये चीज समझनी है आपने।
फंक्शन आपको पता है, आगे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फंक्शन की टर्म यूज होती है। हर सब्जेक्ट में क्या होता है फंक्शन। अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन में आपको पता है, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसका सबसेट ले लें तो रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन का भी सबसेट लें तो फंक्शन बनता है। कुछ कंडीशंस और लगा के हम कहते हैं कोई भी रिलेशन, ऐसा रिलेशन फंक्शन कब बनेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड बिलो। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है, आपने ये याद रखनी है, फंक्शन जो है वो रिलेशन का हमारे पास जो है वो सबसेट होगा, और रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा सेट होता है ना। अभी मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर, जितने भी दो सेट्स के दरमियान ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम रिलेशन का कोई सबसेट लेते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाते, जस्ट उसका सबसेट ले लेते हैं, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। लेकिन उस पे रिलेशन पे फर्दर कंडीशन लगाई है, ये वो फर्दर कंडीशन क्या है। ये तो पहली बात उन्होंने बोल दी, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ही होगा फंक्शन जो है वो ए से बी पे, और फंक्शन जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सिंपल ये चीज आपने अपने पास लिख लेनी है, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको अगर आप सिंपल लफ्जों में कहें तो फंक्शन जो है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। कंडीशन अब देखें, डोमेन जो है वो ए के बराबर होगी। कोई भी रिलेशन कब बनेगा, उसकी डोमेन जो है वो ए के बराबर होगी। और तीसरी कंडीशन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ द एफ आर इक्वल, उसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं आएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो। मतलब क्या है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। वैसे ये डेफिनेशन जस्ट समझनी है, इतनी मुश्किल डेफिनेशन करने का हमें फायदा नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ आपने समझनी है। इतनी मुश्किल डेफिनेशन जो मीट्रिक स्पेस की बुक है या मैथमेटिकल मेथड की बुक है, आई थिंक कैलकुलस की बुक जो है, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें बहुत इजी डेफिनेशन लिखी है इसकी। लेकिन इधर समझना भी बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि फंक्शन में जो है वो उसकी डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा ऑर्डर पेयर में, तब वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन होगा। फंक्शन की ये इन्होंने कंडीशन लिखी हुई है, ए इम्प्लाइज बी जो है वो, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इधर से इनटू, ऑन टू और वन वन फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनटू फंक्शन हमारे पास क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ए से बी पर इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन बी, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होगा बी का। रेंज ऑफ एफ जो है वो पूरी यूज नहीं होगी, कोई भी सबसेट है बी जो है हमारे पास, वो रेंज होगी आपको पता है। लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स यूज ना हो, जैसे इन्होंने ये बनाया है, ये देखें, इसमें ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5, और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8। जब हमने इनकी पेयरिंग की है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे मैप हो रहा है, 8 जो है वो बच्चा है सिर्फ एक। तो रेंज के जो है वो सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हुए। ऐसे अगर रेंज के कोई एलिमेंट रह जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ एफ सिंपल, इसमें आपने याद रखना है कि रेंज के एलिमेंट सारे यूज नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो ऑन टू और सब्जेक्टिव, इनके आपने याद रखने हैं। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव, इसमें से दो एमसीक्यूज हमें आए थे 2022 में। ऑन टू और सब्जेक्टिव उनका आंसर था, मुझे अभी क्वेश्चन नहीं याद, एक का था सब्जेक्टिव, एक का था इंजेक्टिव आंसर। तो मुझे अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद, वो जब हम पास्ट पेपर करेंगे उसमें लाजमी आएगा। तो ये अच्छे से आपने करने हैं फंक्शंस। ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन हमारे पास होगा जब उसकी रेंज जो है वो पूरी सेट बी के बराबर होगी। अच्छा, एक होती है रेंज, पहले एक टर्म का डिफरेंस आपको बता दूं, रेंज एंड कोडोमेन।
इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि रेंज जो है वो बी के बराबर आ जाए? बी तो हमने पढ़ा है पहले ही रेंज होती है, तो ये चीज नहीं है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये देखें, फंक्शन की इधर टर्म अभी हमने देखी थी, ये चीज, ये देखें एफ सच डेट ए टू बी, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ए इसमें जो है, ए हमारे पास डोमेन है और बी जो है वो को डोमेन है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। को डोमेन है बी, बी को रेंज नहीं बोलना। अगर इनटू फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ एफ जो है वो को डोमेन के बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं वो इनटू है, इनटू फंक्शन है। रेंज ऑफ एफ जो है वो को डोमेन के बराबर ना हो, लेकिन जब रेंज और को डोमेन बराबर हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि वो जो है। और दूसरे लफ्जों में एक और चीज की, रेंज जो है वो सबसेट होता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है को डोमेन का। रेंज सबसेट होगा को डोमेन का या फिर बराबर भी हो सकता है। अब इनटू फंक्शन में आपको पता है कि रेंज जो है वो सबसेट बन रहा है कोडोमेन का, लेकिन अगर ऑन टू की बात करें तो बराबर आ रहा है। इफ अ फंक्शन इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कोडोमेन। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का जो है वो इमेज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसको इधर से देखें, ये जो है C1 C2 C3, इधर क्या है M1 एंड M2। आप देखें रेंज के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फंक्शन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, को डोमेन का या रेंज का एलिमेंट रिपीट हो सकता है। जैसे C1 जो है वो M1 पे मैप हुआ है, फिर C2 जो है वो M1 पे मैप हुआ है। इसमें कोड डोमेन के एलिमेंट जो M1 है वो रिपीट हो रहा है दो डॉट पेयर में, उसका इशू नहीं है, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो है वो ए का जो डोमेन का एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वन वन एंड इनटू। इनटू को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इनटू फंक्शन, वन वन एंड इनटू फंक्शन। ओ सॉरी, एक मिनट, मुझे लगता है ये जो है वन वन एंड ओन टू को सॉरी मिला के जो है वो इंजेक्टिव बोलते हैं। वन वन एंड ओन टू जब इकट्ठे किसी डेफिनेशन पे, किसी फंक्शन पे अप्लाई हों, दोनों की कंडीशन जो है वो फुलफिल करें, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नॉट ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अब एक और कंडीशन लग गई। सेकंड एलिमेंट क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट, वो जो है वो सेम सेम ना हो। इसको हम सिंपल लफ्जों में, आपको पता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। सिंपल, ये आप याद रख रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नॉट ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, ये देखें, जैसे ये है वन जो है वो ए पे मैप हो रहा है, टू जो है वो बी पे मैप हो रहा है। डोमेन का कोडोमेन का एलिमेंट चाहे रहता है तो रह जाए, वो तो उसकी कंडीशन थी ना ऑन टू की, कोडोमेन का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। अब इसकी अगर हम बात करते हैं वन वन एंड ऑन टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नॉट ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर द सेम। इसमें भी वही कंडीशन है, ऑन टू और वन वन दोनों कंडीशन लगेंगी। बाइजेक्टिव में क्या है, वन वन लगाएं पहले। वन वन का क्या है कि एक एलिमेंट जो है वो एक पे मैप हो रहा है, इसको सिंपल आपने ऐसे याद रखना है। और ऑन टू की कंडीशन क्या है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो। ये दो कंडीशंस हैं ऑन टू में, इसको अच्छे से याद रखना है। जब वन वन और ऑन टू को एक साथ मिलाते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, इधर देखें ए टू बी नहीं है, ये देखें इधर से जो है वो ए टू, सॉरी, इफ अ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी। ऑन टू पे आप गौर करें, पहले जो उन्होंने लिखा है इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी, ए इन टू बी, ये जो चीज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। मुझे भी किसी ने ये चीज समझाई थी कि इधर से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ए इंटू बी, इंटू प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वन वन तो दोनों में है, ए ऑन टू बी,
ऑन टू प्रॉपर्टी रेंज जो है वो उसके बराबर है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। वन वन की प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, इधर से आपने इनको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो हैं वो आपको पता है, लीनियर में क्या होता है, जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, अब फंक्शन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता है ये लाइन की इक्वेशन है, इज अ लीनियर फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लीनियर कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ऑलवेज जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिग्री 2 आ जाती है, आपको बाय डेफिनेशन पता है इसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होगा, या इसको उन्होंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसका ग्राफ आपको पता है पैराबोला बनेगा, वो जिस भी टाइप का बने। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अच्छा जी, इनवर्स क्या है? इफ अ रिलेशन इज और अ फंक्शन गिवन इन द टेबुलर फॉर्म सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर तो किसी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें रिलेशन दिया गया है, तब उसका इनवर्स क्या बनेगा? हम जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे नंबर वाला एलिमेंट होगा ना, उसको पहला बना देंगे, पहले को दूसरा बना देंगे, उसका इनवर्स आ जाएगा। इट्स इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। द इनवर्स ऑफ आर एंड एफ, इसको ऐसे लिखते हैं। जब ऑर्डर्ड पेयर होगा, जस्ट उनकी पोजीशन चेंज करके हमारे पास जो है वो इनवर्स आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा, तब हम इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए किसी भी फंक्शन का। सिंपल फंक्शन अगर पेपर में आता है तो सिंपल फंक्शन ही आएगा, वो इश्यू नहीं है। लेकिन आपको बेसिक फंक्शंस का जो है वो इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन का, हम उनकी क्या है पोजीशन, हम उसकी उन दोनों को दो वेरिएबल होते हैं ना, एक्स एंड वाई, उनको इंटरचेंज करके एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके, तो हम इस तरह जो है वो इनवर्स फाइंड करते हैं। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कोई भी इनवर्स लीनियर फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका इनवर्स क्या होगा? जस्ट पोजीशन चेंज की है, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स वो खुद ही होता है, आपको पता है। इनवर्स ऑफ अ लाइन, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ अ लाइन इज अ लाइन, वो सेम चीज ही आएगी, उसकी जो फंक्शन जिस टाइप का होगा वो सेम रहेगा, वो उसकी जो है वो कंडीशन जो कहते हैं, उसकी हालत कहते हैं, वो चेंज नहीं होगी। लाइन है तो उसका इनवर्स लाइन आएगा, ऑर्डर्ड पेयर है उनके इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आइडेंटिटी है उसका फंक्शन आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, द लाइन, ये देखें, लाइन इज अ सेल्फ इनवर्स, वो सेम रहेगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। लाइन इज अ सेल्फ इनवर्स। रिमेम्बर द इक्वेशन, ये क्या है? ये फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर लेस देन होगा तो वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा। डिफाइन अ फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास, ये भी एमसीक्यूज अक्सर बुक्स में लिखा होता है। बट द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू रिपीट होगी, स्क्वायर आ गया ना,